हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम पढ़ रहे हैं आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पेपर सेकंड है। और ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है और अदर यूनिवर्सिटी में भी ये आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें आप जिसके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसके लिए वीडियो वो वीडियो वॉच कर सकता है, देख सकता है लेक्चर। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बीएससी थर्ड ईयर का ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी के टर्म में। आज हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक कवर करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम थोड़ा जानेंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन, पहले समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन हम आपको राइट करवा देंगे, नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड इजकल टू यू प्लस आइटा भी। ये हार्मोनिक फंक्शन ना, जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे, नेट गेट और एनबीएचएम वगैरह में प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पर आते हैं। कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट दे देगा, पूछेगा हार्मोनिक है या नहीं है, यू में हार्मोनिक है, वी में हार्मोनिक है कि नहीं है ना, ये सब चीज़ों को पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका यूज है, यहाँ भी यूज है, तो आपके सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट हार्मोनिक कब होता है। हार्मोनिक होने के लिए लाप्लास इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, लाप्लास इक्वेशन डेल टू स्क्वायर फाइव इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अगर कोई फंक्शन एफ जेड हार्मोनिक है तो u और v में हार्मोनिक होना चाहिए, यानी डेल टू स्क्वायर u इक्वल टू 0 एंड डेल टू v इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी ये डेल्टा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसका मीनिंग ये है डेल u अपान डेल x का स्क्वायर प्लस डेल u अपान डेल y का स्क्वायर। यानी आप u के फंक्शन को एक बार x के, दो बार x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव करिए और v के फंक्शन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव करके, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो अगर वो 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों हार्मोनिक हैं। मतलब u भी हार्मोनिक है, v भी हार्मोनिक है, तो हम कह देंगे फंक्शन एफ जेड क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। चलिए कि आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं। एफ जेड इक्वल टू, हमने लिया एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2xy लिया हमने। अब देखेंगे u इक्वल टू यू एक्स वाई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2xy। अब आपको 2 टाइम इसका डेरिवेटिव करिए एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो हाँ डेल u अपान डेल x क्या हो जाएगा, 2x मिलेगा। अगेन डेरिवेटिव करिए सेकंड टाइम तो 2 मिलेगा। ओके, अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल u अपान डेल y क्या मिलेगा, माइनस 2y, डेल 2y u अपान डेल y स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस 2 मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है 0 है। देखिए क्या ये फंक्शन u इक्वल टू यू एक्स वाई जो दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये हार्मोनिक है कि नहीं है? तो देखते हैं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो 2 और माइनस 2 क्या आ गया, 0 आ गया, यानी u क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। सेम वे में आपको इसको भी डेरिवेटिव करना, डेल v अपान डेल x निकालेंगे तो 2y और डेल v अपान डेल x स्क्वायर क्या मिलेगा, 0 आ जाएगा। अब इसका करिए आप किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x आएगा, और जो ही आप y के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं तो 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियस है इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यानी डेल 2v डिवाइड बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2v डेल y स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे 0 आएगा। यानी ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2xy, u और v में दोनों में हार्मोनिक है। इसका मतलब क्या है, ये एफ जेड इक्वल टू क्या है, ये हार्मोनिक फंक्शन है। क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए एक बार और समझिए, एफ जेड कोई है, u प्लस आइटा भी फॉर्म का है,
तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी डेल टू यू इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर भी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि u को दो बार सेकंड डेरिवेटिव मतलब x के रिस्पेक्ट में 2 बार डबल डेरिवेटिव करिए, प्लस v को डबल डेरिवेटिव करिए यहाँ पर y के रिस्पेक्ट u के रिस्पेक्ट में ही आपको दोनों बार डेरिवेटिव करके ऐड करना पड़ेगा। अगर ये 0 आता है तो u हार्मोनिक है। सेम वे में आपको v को x 2 टाइम में आपका करना पड़ेगी, पार्शियली डेरिवेटिव करिए, प्लस आपको y के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा। अगर ये भी 0 आता है तो v भी हार्मोनिक है। अगर दोनों हार्मोनिक हो जाते हैं तो फंक्शन क्या बन जाता है, हमारा हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है। तो समझ गए होंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। आपने एग्जाम्पल देख लिया, हमने u इक्वल टू लिया था और v इक्वल टू देखेंगे 2 बार डेरिवेटिव किया गया, यहाँ पर करके ऐड किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर u को हार्मोनिक दिखाया गया है, ऐड करने पे दोनों 0 आ रहा था, यानी u क्या है, हार्मोनिक है, और v भी क्या है, हार्मोनिक है। आप एक फंक्शन आप ये ट्राई करिएगा, देखिएगा हार्मोनिक नहीं होगा। देखिए आप z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आटा 2xy, ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक नहीं है। क्योंकि जब इस u को आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ये 0 नहीं आएगा, यानी ये फंक्शन हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि इसमें u हार्मोनिक नहीं है। ठीक है, तो ये है हार्मोनिक फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कंजुगेट फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी फंक्शन दिया हो उसको एनालिटिक फंक्शन कैसे हम दिखाएंगे, कंस्ट्रक्ट करके कैसे दिखा देंगे, तो उसके मेथड 2 हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, हार्मोनिक फंक्शन एंड कंजुगेट फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो ये देखते हैं डेफिनेशन कंजुगेट फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन। इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आटा बी इज एनालिटिक एंड यू एंड बी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, अभी बताया गया था आपको, डेल 2 फाई इक्वल टू 0, डेल 2 क्या है, डेल अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपान डेल वाई का स्क्वायर, है ना। ये क्या है, एक लाप्लास इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। तो अपोजिट क्या है, यू प्लस आटा भी है, एनालिटिक है, इज एनालिटिक एंड यू एंड बी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, देन यू एंड भी आर कॉल कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, या सिंपली हम क्या बोलते हैं, सिंपली कंजुगेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयटा 2xy। ठीक है, ये एनालिटिक है, आप चेक कर सकते हैं, एनालिटिक है। और u और v क्या है इसमें, u दिस इज u एंड v क्या है, ये सेटिस्फाई करते हैं लाप्लास इक्वेशन को। लाप्लास इक्वेशन का मतलब क्या है, आप u को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली 2 टाइम डेरिवेटिव करके ऐड करते हैं तो 0 आता है। और इसका भी मीनिंग क्या है, डेल v अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल v अपान पार्शियली डेरिवेटिव करिए सेकंड टाइम, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कह देते हैं। इसका मतलब क्या है, u इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v। ठीक है, u क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट है v का। तो ये रहा आपका कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, या सिंपली कंजुगेट फंक्शन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आ रहा है हार्मोनिक फंक्शन, एनी फंक्शन, क्या बोला गया है, कोई भी फंक्शन आप x और y फॉर्म का है, उसके x y कोई भी फंक्शन आपके पास है, हमारे पास एनी फंक्शन आप x और y विच पोजेसेस कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन हमारे पास है, एक्स वाई फंक्शन कोई है, और क्या है, वो लगातार कंटिन्यूसली उस फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है। यानी सपोज हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव करें, पार्शियली डेरिवेटिव करें, और वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम इसका पार्शियली डेरिवेटिव करें, तो ये दोनों एग्जिस्ट करें, और इन दोनों का सम जो डेल एफ जो इसका दोनों का सेकंड डेरिवेटिव होगा एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा उनको ऐड करने पे 0, यानी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो हम कहते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो हमारे पास एक्स वाई में, ठीक है, वो क्या हो, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता हो, और ये इसका एफ एक्स और एफ वाई,
है ना, ये इसका क्या हो, एग्जिस्ट करता हो, यानी एफ एक्स एफ डबल डैश सॉरी क्या हो, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम, वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम, उसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो एग्जिस्ट करे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं, डेल 2 एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 एफ डेल वाई स्क्वायर इसका 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं वो फंक्शन क्या है, क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि लाप्लास हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक है तो u और v में उसको हार्मोनिक होना पड़ेगा, है ना, यानी उसके लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। चलिए एक थ्योरम देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन पे, तो आइए देखते हैं। तो आइए थ्योरम करते हैं। थ्योरम में क्या पूछा जा रहा है, इफ एफ जेड इक्वल टू u प्लस आटा v एंड एनालिटिक फंक्शन z इक्वल टू क्या है, x प्लस आटा y, देन u भी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। इसमें क्या, कोई फंक्शन अगर एफ जेड एनालिटिक है, ठीक है, तो u और v को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर, देन नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, बस इतना कहा जाए अगर वो एनालिटिक है देन सेटिस्फाई करेगा क्या, लाप्लास इक्वेशन u और v में। दूसरा इसका क्या है, और में दे रखा है, इफ z इक्वल टू u प्लस आटा v इज एनालिटिक ऑफ z इक्वल टू x प्लस आटा y, देन u और v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे देख लेते हैं। अब z इक्वल टू u प्लस आटा v बी एनालिटिक फंक्शन सो डैट CR इक्वेशन, CR इक्वेशन हमने पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ चुके हैं। CR इक्वेशन क्या होता है, डेल u अपान डेल x इक्वल टू डेल v अपान डेल y होता है, हम बता चुके हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट करिए, डेल u अपान डेल y इक्वल टू माइनस डेल v अपान डेल x होता है, यही ना होता है, ux इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस vx, यही ना होता है। बताया तो गया आपको, पहले जाइए देखिए प्रीवियस वीडियो में। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को 1 किया, सेकंड को हमने क्या किया 2 कर दिया। आर सेटिस्फाई, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इस इक्वेशन को हम कैसे देखिए लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 और 2 को x और y के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, आप डिफरेंशिएट करके ऐड कर दीजिए, यानी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 यानी 1 और 2 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, मतलब फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में और सेकंड को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, डेल 2 u डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे डेल 2y डेल y स्क्वायर, है ना, इसको y के में करना है, इसको 1 के रिस्पेक्ट में करना है। अब राइट साइड में देखिए, यहाँ पर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जिसका हम x के रिस्पेक्ट पहले दोबारा हम अगेन करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, तो पहले लिखते हैं, है ना, यानी डेल y तो पहले दिया हुआ है, आप x के रिस्पेक्ट में करो, डेल x क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, है ना। ओके, अब माइनस का यहाँ पर तो माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, इसको हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल 2v डिवाइड बाई डेल y इंटू डेल एक्स इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसके दोनों इक्वल होते हैं, है ना, डेल v अपान डेल y डेल एक्स इक्वल टू डेल 2v डिवाइड बाई डेल एक्स डेल y, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, यानी u में हार्मोनिक हो गया, है ना, यानी क्या कर दिया, वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, u क्या कर दिया, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, अगेन 1 और 2 को y और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x रिस्पेक्टिवली एंड देन सबट्रैक्टिंग, पहले में आपने ऐड किया, यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है। चलिए इसको हमको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल 2u देख रहा है आप, और y पहले, डेल y पहले आ जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए डेल 2u डिवाइड बाई इक्वेशन 2 को हमको x में करना है, तो देखिए यहाँ पे यह किया गया है, हम माइनस करने के लिए बोला गया था तो माइनस कर दिया। राइट साइड में भी वही करना है, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है पहले इक्वेशन को, तो डेल 2v अपन डेल y का स्क्वायर माइनस इसको हमें x के रिस्पेक्ट में करना है राइट साइड वाले को, तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये आ जाएगा डेल 2v डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2v
डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी डेल टू भी इक्वल टू भी 0 मिल गया। हमने फंक्शन ऑब्जेक्ट को एनालिटिक बोला, तो जब एनालिटिक होगा तो सी आई इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो सी आई जब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो हमने सेटिस्फाई करने के बाद इस 1 और 2 को, पहले हमने 1 फर्स्ट इक्वेशन को और 2 इक्वेशन को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ऐड किया हुआ है, देखें तो वो u में हार्मोनिक हो गया। अब इन्हीं दो इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, y फर्स्ट को y को और सेकंड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब दूसरे टाइम आपको क्या करना है, सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर देखिए सब्ट्रैक्ट किया गया 1 और 2 को, तो ये भी में हार्मोनिक हो जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा लाप्लास इक्वेशन, मतलब वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। लेकिन अगर हार्मोनिक है तो वो एनालिटिक नहीं होगा। क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं, एनालिटिक है तो हार्मोनिक तो होगा, लाप्लास सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे राइट करता हूँ, पहले आप वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो नोट डाउन आपने कर लिया, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वो हार्मोनिक है लेकिन वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए एफ जेड इजकल टू 2xy प्लस आयटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या है, ये हार्मोनिक फंक्शन है। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, चेक करके आपने देख लीजिए, ये हार्मोनिक होगा, लेकिन ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए u इजकल टू क्या है, 2xy और v इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सी आर इक्वेशन ux निकालिए तो 2 आएगा, uy निकालिए तो 2 आएगा, vx निकालिए तो 2x आएगा और vy निकालेंगे तो -2 आएगा। सी आर इक्वेशन क्या कहता है, ux इजकल टू vy, है ना। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखिए ux का क्या है, 2y है और vy का क्या है, -2y है, तो यहीं पे क्या किया, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हार्मोनिक तो है, ये फंक्शन हार्मोनिक है लेकिन एनालिटिक नहीं है। क्या है, एनालिटिक नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर एनालिटिक फंक्शन है तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। लेकिन कोई हार्मोनिक फंक्शन है तो वो एनालिटिक नहीं होगा। काउंटर एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो आज हमने पढ़ा क्या, हार्मोनिक फंक्शन, कॉन्जुगेट फंक्शन, एक थ्योरम आपने पढ़ लिया, एग्जाम्पल आपने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, एनालिटिक फंक्शन के कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करके हम एनालिटिक चेक करते हैं, दिखाते हैं। 2 मेथड उसके हैं, मिलन थॉम्सन मेथड है और एक और मेथड है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि आपको मिलेगा आपके पेपर में, प्रीवियस में जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।